अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो करने वाले हैं वो है कलेक्टिव एनर्जी के लिए क्या संदेश है हमारे ये जो आप 3 डेक्स देख रहे हैं यहाँ पर। सो दिस डेक विल रिप्रेजेंट द कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्हाट इज़ कमिंग फ्रॉम द कृष्णा कॉन्शियसनेस। क्योंकि कृष्णा जिन्होंने हमें सिखाया कि कर्मा क्या है, उसका क्या महत्व है और हमें किस तरह से बार बार चेक करना चाहिए कि हम अपने पाथ पर हैं या नहीं। ये जो कार्ड्स हैं ये आपके स्पिरिट गाइड्स, क्योंकि हम सबको जो है वो हमारे स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं हमेशा। दे ऑलवेज़ वेट फॉर आवर फ्री विल, कि हम अपनी फ्री विल से उनके साथ कनेक्ट रहें और जो भी हमारे इश्यूज़ हैं या जो भी हमारे जिज्ञासा है उसको हम अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ शेयर करते रहें ताकि वो हमें एक सही मार्ग पर रख सकें। ये हमारे कीपर्स ऑफ लाइट्स, मतलब जो लाइट, जो डिवाइन विजडम, जब हम लाइट की बात करते हैं तो हम किस चीज़ की बात करते हैं? हम वो रोशनी की बात नहीं कर रही जो हम आँखों से देखते हैं या हम अपने घर में लाइट जलाते हैं या दिया जलाते हैं। हम बात कर रहे हैं उस लाइट की जिसमें डिवाइन विजडम है, जिसमें उस फ्रीक्वेंसी की, जिसमें जो है गॉड्स नॉलेज है, जो हमारा सोर्स है, जहाँ से हम आए हैं, जो उसकी बात करता है। तो ये तीनों डेक से आज हम चेक करने वाले हैं कि हम किस एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे लिए क्या संदेश है उस हायर रियलिटी से। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, अब ये कार्ड्स को मैंने शफल कर लिया है और तीनों डेक में से मैंने 2-2 कार्ड्स निकाले हैं, मैंने भी नहीं देखे हैं अभी। तो लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स जो हैं वो क्या बताते हैं हमको। सो डेक नंबर 1 था कृष्णा कॉन्शियसनेस और इसका कार्ड है विजडम, द लॉर्ड गणेशा। तो लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं कि आउट ऑफ कंपैशन फॉर देम आई हु ड्वेल विद इन देयर हार्ट्स डिस्ट्रॉय द डार्कनेस बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस विद द ल्यूमिनस लैम्प ऑफ नॉलेज। तो लॉर्ड कृष्णा हमें बोल रहे हैं जो हमारी विजडम, हम कौन सी डीटी से रिप्रेजेंट करते हैं? लॉर्ड गणेशा से। तो लॉर्ड कृष्णा हमें बता रहे हैं कि जिस तरह से जो आपके अंदर इग्नोरेंस है, इग्नोरेंस की डार्कनेस है, उसको आप सिर्फ एक ही तरीका है उसको निकालने का कि आप अपनी नॉलेज का जो है, जो विजडम है, उसके लैंप को जला दीजिए। और जैसे जैसे आप उस नॉलेज से आगे बढ़ेंगे, आपका जो अंधकार है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है? यू हैव टू act from your heart, because heart knows how to be compassionate, heart knows how to love, heart knows how to be kind. So go to your heart, my dear friends. और वैसे भी जिस युग में या जिस टाइम में इस टाइम हम हैं, इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन आवर हार्ट चक्रा। और दूसरा भी कार्ड हमें क्या बता रहा है? कॉन्कर द माइंड। और हार्ट चक्रा में जाने से हमें रोकता कौन है? हमारा माइंड। तो हमें अपने माइंड को कॉन्कर करना है, बार बार उसको समझाना है कि आई एम मोर पावरफुल देन यू। अब वो टाइम नहीं है कि हम अपने डिज़ायर्स के वशीभूत होकर, हम अपने माइंड के वशीभूत होकर, हम अपने 5 जो हमारी सेंसेस हैं उनके अटैचमेंट्स में किसी भी तरह की ज़िंदगी, एक एनिमलिस्टिक लाइफ को जीते रहें और कुछ भी और कहीं भी कैसे भी फॉलो करते रहें। सो फॉर दोज हु हैव कॉन्कर्ड द माइंड, इट इज़ देयर फ्रेंड। फॉर दोज हु हैव फेल्ड टू डू सो, द माइंड वर्क्स लाइक एन एनिमी। तो कृष्णा बोल रहे हैं कि जिन्होंने अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल पा लिया है, मतलब अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर, अपने डिज़ायर्स ऑफ अटैचमेंट्स और मैनी डिज़ायर्स जो लो लेवल की हैं उनके ऊपर कॉन्कर कर लिया है, उनको विजय कर लिया है, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन अगर कोई अभी भी इसी में फंसा हुआ है तो आप खुद के दुश्मन बन रहे हैं। तो what a beautiful message from our Lord Krishna. So be with your wisdom, अपनी wisdom को यूज़ कीजिए। और ये जो अंधेरा है अज्ञानता का, ये जो अंधेरा है एक
धर्म के रियल मायने को समझिए, उसके उन्माद में मत फंसिए, क्योंकि आजकल जो भी हो रहा है हमारे चारों तरफ वो काफ़ी है हमें उस एनर्जी में फंसाने के लिए। एक जिस तरह से धर्म को परोसा जा रहा है इस टाइम अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, तो कहीं ना कहीं हम कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं उन चीज़ों की तरफ, कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं उन चीज़ों की तरफ और क्वेश्चन करने लगते हैं कि क्या हम सही मार्ग पर हैं, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है। तो अपने आप को ध्यान से देखिए, connect to your heart, connect to your wisdom, because your wisdom of compassion, kindness, and love reside inside your heart, not in your mind, dear friends. अब बढ़ते हैं अपने दूसरे कार्ड्स की तरफ। हमारे जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो हमारे स्पिरिट गाइड्स, द फर्स्ट कार्ड इज लेट गो, and let's see what is the second card. And second card is cleanse. How beautiful, how beautiful. So let go. क्या let go करना है? आपका जो भी पास्ट है, जो भी आपके पास ऐसे बिलीफ सिस्टम्स हैं, पैटर्न्स हैं, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके अंदर सफरिंग क्रिएट कर रही हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो आपके अंदर डर क्रिएट करती हैं, जो आपके अंदर पेन क्रिएट करती हैं, उनको आपको जाने देना होगा और अपने आप को इस एनर्जी से क्लेंस करना होगा अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में। और क्योंकि हम सब एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं, एम आई राइट? हम जो भी कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी से भी पूछिए या आप अपने आप से पूछिए जितनी बार भी, आप क्यों ये करना चाहते हैं? क्योंकि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, राइट? लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट हैप्पीनेस कहाँ डिपेंड करती है, कहाँ अभी तक रहती है, वो डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। क्या अभी भी हम अपने जो है वो 3D रियलिटी को सही मान रहे हैं? क्या अभी भी हमको ऐसा लगता है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं उनसे हमें प्यार मिलना चाहिए, एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, उनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए, तो उन एक्सपेक्टेशंस के साथ कनेक्टेड हैं? क्या अभी भी हमारी हैप्पीनेस हमारी जॉब के ऊपर, हमारी मटेरियलिस्टिक स्टेटस के ऊपर, हमारी जाति धर्म के ऊपर, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रही है? तो हमारी हैप्पीनेस कहाँ है? उस चीज़ को जब तक आप नहीं ढूंढेंगे और उसका सही मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे और नहीं समझेंगे कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है, तब तक आप सफरिंग में रहेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको लेट गो करना है। वेयर इज़ आवर हैप्पीनेस? इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से अगर हम समझें, तो जब भी हम कहीं भी चले जाएं, चाहे ट्रैवल करने के लिए चले जाएं, हॉलिडे मनाने के लिए चले जाएं, कुछ भी करने के लिए बाहर जाते हैं हम, काम करने के लिए जाते हैं, कुछ रिगार्डलेस फॉर वॉट एवर रीजन्स आर, एंड बाहर जाकर हम कितने भी अच्छे होटल में रुक जाएं, कितने भी अच्छा खाना खा लें, लेकिन एक वक्त के बाद हमें लगता है कि नहीं, लेट्स गो बैक होम। और जब हम अपने वापस घर आते हैं तो वी फील हैप्पी, एंड दैट इज़ रियल हैप्पीनेस। जो भी आपका बेड है, चाहे वो कितना भी एज़ कंपेयर टू आप जिस होटल में रुके या जिस रिजॉर्ट में रुके, वहाँ से आपका कमरा कितना भी साधारण है, आपका बेड कितना भी साधारण है, लेकिन जो एक डीप स्लीप, एक जो कामनेस, जो पीस आपको अपने बेड में आएगी, अपने रूम में आएगी, अपने होम में आएगी, वो आप वहाँ पर नहीं पा सकते। कुछ दिन के लिए आप उसमें फंस सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं फॉर अ चेंज, बिकॉज एज अ ह्यूमन वी ऑलवेज नीड कॉन्स्टेंट चेंज। और ये भी धीरे धीरे जो है वो हील होने लगता है, चेंज होने लगता है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ चेंजेबल। एंड देन जो हमारी डिपेंडेंसी है हैप्पीनेस के ऊपर बाहर भी, वो भी जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। इसी तरह हमारी ट्रू हैप्पीनेस है हमारे ट्रू होम में। एंड वेयर इज़ आवर ट्रू होम? आवर सोर्स, एंड आवर सोर्स इज़ विद इन अस, आवर गॉड इज़ विद इन अस। गॉड इज़ नॉट आउटसाइड ऑफ यू। आप थक जाएंगे अगर गॉड को बाहर ढूंढते रहेंगे। तो अपने आप को इन सब चीज़ों से, जो भी आपका पास्ट है, जो भी आपकी पास्ट मेमोरीज हैं, उनको लेट गो कीजिए और क्लेंस कीजिए अपने आप को। लेट्स गो नाउ टू द थर्ड डेक कि हमारे जो
लाइट होल्डर्स हैं, लाइट कीपर्स हैं, वो क्या बोलते हैं हमारे लिए। तो द फर्स्ट कार्ड इज काली माँ, वाओ वाओ, and the second, oh my god, I can't believe this. This is such beautiful energy, my dear friends. Mahavatar Babaji and Kali Ma. I can't get better cards than this. I can't get better light than this, because this is, if we connect to Mahavatar Babaji, he's our immortal master, and his energy is really prevalent on Mother Earth right now, because he's all about heart chakra. And that is why we are keep putting that प्रेशर आप बोलो या जो भी है, वहाँ पर एक हम सब जोर लगा रहे हैं कि अपना हार्ट चक्र हील कीजिए फ्रॉम हेड टू हार्ट. दैट्स व्हाट द जर्नी इज राइट नाउ ऑन द मदर अर्थ एंड माँ काली. इनसे अच्छी एनर्जी हो ही नहीं सकती अपने जो डार्कनेस है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अपनी पावर में आने के लिए, अपने जो डिस्ट्रॉयड मैस्कुलिनिटी है या जो डिस्ट्रॉयड हमारी एनर्जी है, वो कहाँ है? हमारे माइंड में, हमारी ईगो माइंड में, जिसने ये सब क्रिएट किया हुआ है. बाबा जी बोल रहे हैं अपने हार्ट में आइए, और आपके हार्ट में आपको कौन लाने वाला है? माँ काली. एंड they are also purak of each other. I'm not very sure, but somewhere I heard about it that they are twin flames, but I'm not very sure, so don't take it whatever. I think I read somewhere about it, and especially nowadays whenever I go to Dadashri's ashram, there is like Dadashri is nothing than Mahavatar Babaji's energy, and have a beautiful Ma Kali's mandir, and I am so feeling blessed this right now, my dear friends, and all of you जो भी connected होगा इस वीडियो से और जो भी देखेगा इस वीडियो से, आप ये विश्वास कीजिए कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, लेकिन उसमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा. You have the blessings of Babaji and you have the blessings of Ma Kali. Evoke this energy every day to connect with your heart chakra, to heal your heart chakra, to destroy your darkness, and to reach to your source. And one more thing I want to add here with these two cards. I am feeling so joyful right now, because as we all know, we are in a year of 2024, and 2024 represents number 8. Number 8 represents infinity. Infinity represents, the balance, the year of union also. And when I'm getting these two cards, the complement of each other, Mahavatar Babaji and Kali Ma, the sign is that many of us, people, those who are in twin flame journey, are heading towards their divine union. So it's a beautiful, beautiful sign, my dear friends. Just value yourself. Value your time. Get out of whatever is bothering you. You don't deserve suffering. You deserve this. Connect with this energy and be blessed. And this is a beautiful message what we got from our, our divine, our source. So God bless you all, and I'll see you with new video very, very soon. Look after yourself. I love you all.